और ये संत समागम की कितनी महिमा है, ये भी एक बहुत सुंदर मनीषी ने लिखा है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरे, पापम तापम तथा दैन्यम हरे संत समागम। पाप नाशिनी, पाप मोचनी जिसे कहते हैं, वो है हमारे भारतवर्ष की मां गंगा। और हम लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ जाते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं। किस लिए? व्यक्ति गंगा में 2 ही बार स्नान करता है, या तो पर्व के समय में या पाप के समय में। पर्व होगा, सोमवती अमावस्या है तो विचार आता है चलो भाई गंगा नहाएं, या अत्यधिक पाप किए हैं तो विचारते हैं चलो गंगा नहाएं, क्योंकि गंगा स्नान करने से पापों का शमन होता है। गंगा स्नान से पवित्रता आती है। गंगा पाप को मिटाने वाली है। शशि तापम, मई का महीना आ गया, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने लगी, लगता है कि ओजोन परत सारी ही खत्म हो चुकी हो। व्यक्ति जलने लगते हैं, और जैसे ही संध्या काल होता है, सूर्य देवता अस्त होते हैं, चंद्र का उदय होता है, तो चंद्र के उदय होते ही एक शीतलता मिलती है। ये जो चंद्र है उसका कार्य ताप को मिटाना है। सदा रात्रि रहे तो भी काम न चले, सदा सूर्य निकले रहे बिल्कुल भी न चले। समय समय पर सूर्यास्त होते हैं, सूर्योदय होते हैं। तो गंगा पाप को मिटाती है, चंद्र ताप को मिटाते हैं। और मनुष्य यदि कोई बहुत कंगाल व्यक्ति है, उसको यदि कल्पतरु मिल जाए, कामना के अनुसार जो फल दे दे, इच्छा करते ही प्राप्ति हो जाए, ऐसा कल्पतरु जिसके पास हो जाए, उस व्यक्ति की फिर मौज ही मौज है। और हम कहते हैं कि विश्वास करो, आज हमारे पास तीनों चीज इकट्ठी हो गई है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरे, पापम तापम तथा दैन्यम हरे संत समागम। तो ये जो चंद्र, गंगा और कल्पतरु जिन कामों को अलग अलग करते हैं, यदि संत समागम मिल जाए ना, तो ये तीनों कार्य एक साथ होते हैं। यदि संत समागम मिल जाए तो यहां पापों का भी शमन होगा, यहां ताप का भी शमन होगा, यहां दीनता का भी समापन होगा। एक बार कथा में आकर के एक बार संतों की संगत में बैठिए तो सही।